आज का हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों 163 है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं साथ में और इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है एसएससी के एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसको सीखिएगा कैसे हम कर रहे हैं उस तरह से आप करिएगा। ठीक है, चलते हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेज बाय 10%, जब हमारा शुगर चीनी का जो दाम है उसमें कितना कमी किया जा रहा है, 10% का कमी किया जा रहा है। ए मैन कुड बाय 1 kg मोर फॉर इतना रुपया। तो देखिए चीनी का दाम पहले कुछ रहा होगा, अब उसके दाम में 10% का कमी कर रहा है। तो जो व्यक्ति है, कंज्यूमर है, वो अब इतना रुपया, पहले इतने रुपया में जितना क्वांटिटी वो चीनी खरीदता था, अब दाम कम होने से चीनी का 270 रुपया में वो 1 kg ज़्यादा चीनी खरीद रहा है। क्वांटिटी मतलब अब ज़्यादा खरीद रहा है। देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर kg इज, तो आपको बताना है कि जो शुगर का, चीनी का जो ओरिजिनल दाम है पर kg वो आपको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा सॉल्व करके आए किस फॉर्मूला पे, तो एक्सपेंडिचर बराबर में कोस्ट, बराबर में प्राइस गुना में कंजम्पशन। इस फॉर्मूला पे हम इस तरह के क्वेश्चन का बहुत सारा सॉल्यूशन किए हैं प्रीवियस वीडियो में। जितना है आगे करते जाएंगे तो हमारा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक्सपेंडिचर खर्च का मतलब यही है 270 रुपया। ठीक है, तो ये पहले 270 था, अभी भी 270 में ही 1 kg ज़्यादा खरीद रहा है। इसका कहने का मतलब एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ले रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा यहीं से कंसेप्ट क्या निकलता है, अगर कांस्टेंट है एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट हो जाता है। एक्सपेंडिचर हमारा जब कांस्टेंट हो जाता है तो प्राइस का जो रिलेशन होता है कंजम्पशन के साथ वो कैसा हो जाता है, हमारा इन्वर्स रिलेशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा कंसेप्ट हो गया क्लियर। आप देखते हैं कि प्राइस के हमारा अब परसेंटेज वैल्यू एक ही है, तो इसी से काम चलेगा। तो 10% का आप मान पहले हमको बताइए, यहाँ लिखते। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। ये आपका क्या कहलाएगा, ओरिजिनल प्राइस, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 10% का जो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसी का वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों समझ रहे हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इनिशियल पहले लिख लेते हैं कि इनिशियल क्या रहा होगा और फाइनल क्या चेंज आया दाम में घटाने के बाद। तो प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस में पहले 10% चेंज हो रहा था, 10% को जब फ्रैक्शन में बदले तो 1/10 आया। तो मैंने हमेशा बोला कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वो आपका क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस होता है। तो पहले कितना इनिशियल रहा होगा, 10 रुपया। अब उसमें 10% का कमी मतलब 1 का कमी, तो 10 में 1 कमी तो 9 रुपया वो कर दिया प्राइस घटाकर। अब हमारा यहाँ कंजम्पशन और दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है। तो एक्सपेंडिचर जब हमारा कांस्टेंट होता है तो हमारा जो प्राइस होता है उसका रिलेशन कैसा होता है, कंजम्पशन के साथ इन्वर्स का। प्राइस अगर 10:9 है तो कंजम्पशन क्या बन जाएगा, 9:10 बन जाएगा। आप गुना करके देखिएगा तो इधर भी 90, इधर भी 90 है ना। देखिए एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोल रहा है कांस्टेंट, लेकिन क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है आपको 270 दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए ये किया है। तो इसका 90 रुपया का दाम कितना दिया हुआ है, 270, 90 का कितना दिया हुआ है, 270। तो ये अगर कांस्टेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम भी तो कांस्टेंट दिखा दिए हैं इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमको इससे अभी कोई लेन देन नहीं है, हमको कंजम्पशन को पकड़ना है, कंजम्पशन के रेशियो को पकड़ना है। तो कंजम्पशन का रेशियो आ गया मेरे पास, तो इधर आप सॉल्व कर दें, इधर मिटा देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखिए, तो हम कंजम्पशन का अगर रेशियो पे बात करें तो पहले इनिशियल 9 था, अब हमारा फाइनल में कितना बन गया, 10 बन गया। ठीक है, तो कंजम्पशन यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ गया है, कितना 9 से 10 हो गया तो 1 बढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि नहीं, वो कितना कंजम्पशन कर रहा है, 1 kg ज़्यादा कर रहा है। तो 1 का मान 1 kg आया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसको गुना कर देते हैं, अगर इनिशियल कंजम्पशन निकाल लेते हैं, इनिशियल कंजम्पशन निकालते हैं तो 9 × 1 हमारा क्या बनेगा, 9 kg, और
यहाँ से अगर फाइनल कंजम्पशन निकाल ले तो क्या बनेगा, 10 गुना में 1 मतलब 10 kg बन गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस बताइए शुगर का पर केजी। तो पर केजी निकालने के लिए वो कितना खर्च कर रहा है 9 kg खरीदने के लिए, 270 रुपया। तो 270 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट निकल जाएगा रुपीज़ पर केजी निकल जाएगा। तो 9 से यह काटेंगे तो कितना 30 बार में, तो रुपया पर केजी निकल गया। तो इनिशियल जो उसका रेट था चीनी का वो कितना था, 30 रुपया पर केजी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। ठीक है, अगर हमसे फाइनल पूछता तो कुछ नहीं, यहाँ भी रेट निकाल सकते थे। 270 अभी भी खर्च कर रहा है, बाद में भी दाम घटने के बाद, और इसमें कितना केजी खरीद पा रहा है 10 kg। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ पर केजी यहाँ से भी निकल जाएगा। एक दीजिए तो 27 रुपया पर केजी। लेकिन आपसे पूछा है ये वाला, अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछा तो ये निकाल दिए रुपया 30 kg पर केजी। शुगर का जो ओरिजिनल प्राइस पड़ रहा था उसका कितना पड़ रहा था, 30 रुपया। तो समझे इस मेथड को कैसे हम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है 164 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको पढ़कर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इसके 2 मेथड हो सकते हैं, तो दोनों मेथड देखेंगे। द सैलरीज ए सैलरीज मतलब ए कोई व्यक्ति का नाम है ए, उसका जो सैलरी है वो इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। मतलब कोई व्यक्ति का नाम ए मान लेते हैं, उसका जो सैलरी है इनकम जो है वो पहले 10% क्या किया गया, बढ़ाया गया, और फिर उसी सैलरी को 10% क्या किया गया, घटाया गया। तो इससे जो चेंज हुआ उसका सैलरी में परसेंटेज में निकालना है कि उसका सैलरी में क्या चेंज आया, एक बार बढ़ाने के बाद एक बार घटाने के बाद। तो ऐसा करने के बाद तो आप इफेक्टिव मेथड भी निकाल सकते हो इसका, इफेक्टिव परसेंट मेथड चेंज से। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए गुना में बी डिवाइडेड बाय 100% का साइन। ठीक है, तो ए हमारा क्या है 10%, यहाँ पर क्या हुआ इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव 10, और 10% डिक्रीज हुआ तो -10, डिक्रीज को माइनस से इंडिकेट करेंगे, और प्लस माइनस माइनस 10 गुना में 10 डिवाइडेड बाय 10। तो ये प्लस माइनस कट गया और ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ऊपर बचा 1%। तो माइनस यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज को। क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज को। तो हमारा 1% का क्या आया, हमारा डिक्रीज आया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो गया। तो ये इफेक्टिव चेंज परसेंट मेथड से आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो इस तरह का क्वेश्चन, जब किसी एक ही चीज़ पर 2 ऑपरेशन हो, घटाने का, बढ़ाने का, बढ़ाने का, घटाने का, या दोनों बार बढ़ाने का या दोनों बार घटाने का। एक तो ये मेथड है। एक मेथड इसका ये है कि आप 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लो पहले। एक मेथड ये है। एक मेथड क्या है, एक मेथड है कि 10% को पहले किस में बदल लो, फ्रैक्शन में। तो 1/10 होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओरिजिनल सैलरी कहलाया जाएगा। सैलरी पे बात हो रहा है तो सैलरी, और ये क्या हो जाएगा 10% जो क्या हुआ है इंक्रीज हुआ उसका दाम हो जाएगा। दूसरे बार भी 10% है तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं निकाल लेते हैं इनिशियल उसका क्या सैलरी रहा होगा और फाइनल उसका क्या सैलरी बनेगा, ये देख लेते हैं। तो पहला केस में क्या कर रहा है, पहला प्राइस को बढ़ाया जा रहा है। तो पहले जब हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका ओरिजिनल सैलरी होता है। तो इनिशियल में उसका सैलरी कितना रहा होगा 10, और उस सैलरी को कितना बढ़ाया गया है 10%। 10% का मतलब 1, तो कितना हो गया होगा 11। सेकेंड केस में फिर क्या बोल रहा है कि 10% उसका क्या कर रहा है, इस बार सैलरी को डिक्रीज कर रहा है। तो ओरिजिनल उसका कितना रहा होगा 10 और डिक्रीज करके कितना हो गया होगा 9। तो इनिशियल में उसका 100 रुपया होगा और फाइनल उसका वैल्यू कितना बन रहा है 99 रुपया बन रहा है। तो कितना का कमी यहाँ से आप देख रहे हो, एक का कमी देख रहे हो ना, एक कमी देख रहे हो। आप किस पे कंपेयर करोगे 100 पे। एक 1/10 का अगर प्रतिशत निकालोगे तो 100 से गुना परसेंट का साइन दोगे तो ये 100 से 100 खत्म, यहाँ बचा -1%। 1% अब माइनस किसको शो करता है, डिक्रीज को। तो देखो बी ऑप्शन मैच करवा दिए दोनों फार्मूला से। इस तरह से निकाल लो या
इफेक्टिव चेंज परसेंट मेथड से निकाल लो, दोनों से आपका फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है।